हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको क्लास 8 का इंग्लिश का जो है आज पेपर हुआ था, तो उसके आंसर बता रहा हूँ। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। इस कहानी को पहले मैं समरी में बता देता हूँ क्या है इसमें। इसमें क्या होता है कि एक आदमी होता है, ठीक है। वो जो है ना मतलब राजा जहाँ पर होता है वहाँ पर आया होता है। तो राजा उसकी जान बचाता है क्योंकि उसके खंजर वगैरह लग जाता है। तो वो राजा से पानी मांगता है, राजा उसके लिए ताज़ा पानी ले आता है। फिर सूरज जो ढल रहा होता है, हवा ठंडी चल रही होती है, तो वो किंग जो है ना हर्मिट की मदद से उसको झोपड़ी में ले आता है। उसके बाद आदमी तो लेट जाता है, उसके बाद राजा भी थक जाता है चल चल के और काफ़ी काम करके, तो वो फर्श पर ही सो जाता है। उसके बाद वो जो आदमी होता है ना, जो दाढ़ी वाला आदमी, वो भी वहीं पर होता है। तो वो जब राजा उठता है तो उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। तो लेकिन राजा को पता नहीं होता कि ये माफ़ी किस लिए मांग रहा है। तो ये पैसे थी। फिर इसका आंसर ये है क्वेश्चन यहाँ पर कि व्हाट डिड द किंग गिव टू द मैन, उसने आदमी को क्या दिया, उसने फ्लैश वाटर दिया। तो इसका आंसर बी है, ठीक है। इसमें यहाँ पूछा है कि किसने मदद करी थी जख्मी आदमी को झोपड़ी में ले जाने में, तो हरमिट ने मदद करी थी। इसका आंसर सी है। फिर ये कह रहा है कि जब वो जागा तो इट वॉज 7 मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज, और उसे फिर याद आया कि राजा को कि मैं पहले कब था, क्या हुआ था, कौन दाढ़ी वाला आदमी था, किसकी उसने मदद करी। तो यहाँ पे ही कौन है, तो कौन जागा था, तो यहाँ पे किंग जागा था। इसका आंसर क्या है, ए, ठीक है। तो ये लिखा ना वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, हु इज ही, अगर वैन ही अवोक, जब वह जागा, तो राजा ही जागा था यहाँ पे। तो यहाँ पे ही पहले वाला, तो यहाँ पे किंग आंसर है। फिर उसके बाद यहाँ वीक का मतलब क्या होता है, डल, तो बी आंसर आ गया इसका। फिर ये कह रहा है वाई वॉज द किंग टायर्ड, राजा थक क्यों गया था, एक तो चल चल के, दूसरा उसने काम किया, तो सी आंसर हो गया क्योंकि ए और बी दोनों लिखा है। फिर नेक्स्ट जो है ना, ये लोटस टेम्पल के बारे में बता रखा है जो दिल्ली का है। इसमें 27 जो है हम देखेंगे पेटल्स लगे हुए हैं। जो कमल होता है ना, कमल, उसके इस तरीके से जो लगे होते हैं वो 27 है। और बैठने की टोटल कैपेसिटी पता है कितनी है, 2500 तक हो सकती है। बाकी इसमें बहुत कुछ बता रखा है, तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है लोटस टेम्पल की नोटेबल बात क्या है, तो नोटेबल बात यहाँ पे लिखी हुई थी कि उसका जो लोटस लाइक शेप है, ये नोटेबल। अगर पैसे ढूंढ के कर लोगे तो आराम से पता लग जाएगा। तो पैसे बहुत ईजी थी, तो सी आंसर है इसका। पैटर्न लाइक स्ट्रक्चर कितना था, 27, ठीक है। देयर इज डैश बिसाइड द टेम्पल, टेम्पल के साथ में क्या था, ये देखो, ये लास्ट में लिखा हुआ है, ये ले बिसाइड, ये लिखा एजुकेशनल सेंटर। तो इसका आंसर आ गया एजुकेशन सेंटर आ गया। और सेंटर हॉल में मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी थी, 2500। और फिर उसके बाद यहाँ पर लोटस जो है वो किससे एसोसिएट है, प्योरिटी, ठीक है, और सैक्रेडनेस, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, चारों से। तो डी आंसर आ गया इसका क्योंकि ए और बी लिखा है। तो इसका आंसर क्या है, डी है, ठीक है। इसका आंसर क्या ए है, ठीक है। उसके बाद देखो एनालिटिकल पैराग्राफ है, ये आपको अपने आप बना बना के लिखना था। मैंने आपको जो वीडियो दे रखी है, आप वाली वीडियो जरूर देख लेना। मैंने देखो 3 वीडियो डाली हुई है, अच्छे से उन्हें देखोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसमें नोटिस नहीं दे रहेगा तो आप में नोटिस आ सकता है, आप अच्छे से कर लो, ठीक है। और टेकिंग केयर ऑफ एनिमल है इसमें। और यहाँ पर डायरी एंट्री है, तो जो भी डायरी एंट्री है वो ही कर लो। बाकी मैंने डायरी एंट्री बना रखी है, वो वाली वीडियो देख लो। और स्टोरी राइटिंग है, ये आपको बना के लिखनी पड़ेगी, नहीं तो स्टोरी राइटिंग आप मेरी वीडियो देख सकते हो। तो मैंने बहुत अच्छी स्टोरीज करवा रखी है, कैसे कैसे करनी होती है स्टोरी। एएससी स्टार्टर, स्टोरी राइटिंग एएससी स्टार्टर लिखोगे, अगर आ जाएगी वीडियो तो वो देख सकते हो आप। अब आप ग्रामर को मैच कर लो, ग्रामर में क्या होगा आंसर। क्या लिखा है, पुअर फूड हैबिट्स। देखो यहाँ पे दीज डेज आ गया, जो मैंने आपको रूल लिखवाया हुआ है। अगर दीज डेज आए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करता है। तो पुअर जो फूड हैबिट्स है वो आज डिस्ट्रॉइंग कर रही है हेल्थ को, जो टीनेजर्स है उनकी हेल्थ खराब हो रही है। तो इसका आंसर बी है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर आई डैश टू डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज बाय माय फ्रेंड मदर लास्ट नाइट, पास्ट आ गया। और मैंने आपको बता दिया जब पास्ट है तो क्या लगाएंगे, वेंट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ वेंट आ जाएगा सी। फिर अगर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डैश अबाउट, देखो टू बी आ गया, जब बी लग जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेल इन्फॉर्म्ड, ठीक है। ये सारे गलत हैं। अगर आपने रूल याद किया तो आपको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। जब बी लग जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन अगर टू लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आपको ये याद रखना है।
कैन यू प्लीज शेयर द लोकेशन एज आई एम प्लानिंग टू लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी टू गो। ठीक है, रूल्स है इंग्लिश के। बाकी इंग्लिश जिसको बनाना है तो कर लेगा। देखो, द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन द माउथ इटसेल्फ। यहाँ पर 99% बच्चे गलती कर देते हैं इस वाले में। देखो, डाइजेशन जो है वो सिंगुलर के लिए होता है, और यहाँ पर डाइजेशन को आपको कंसिडर करना है, तो यहाँ पे इसलिए आप स्टार्स लिखोगे। अगर आप स्टार्ट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ये बात यहाँ पर सीखने वाली है। ठीक है, द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ, मुंह से स्टार्ट होता है डाइजेशन, इसलिए कहते हो रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, आपको कुछ 4 करने थे। ये कह रहा था ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस, फुल ऑफ आएगा यहाँ पर। देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, अब ब्यूटीफुल गार्डन रोड के ऊपर तो होगा नहीं, जैसे ब्रिज होता है उसके इर्द गिर्द होगा, तो एक्रोस आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर क्या है? एक्रोस। इसका क्या है? ऑफ। फिर नेक्स्ट, फ्रीडम हैज कम टू अस थ्रू सैक्रिफाइसेस। पता है टू क्यों लगाया? क्योंकि जब मोशन की बात आती है टू लगाया जाता है। आई स्लिप ड्यूरिंग द डे बट आई एम एक्टिव एट नाइट, नाइट के लिए एट लगाते। फिर कह रहे द डिसीज स्प्रेड क्विकली। देखो यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जब दो जने आते हैं ना, 2 जने, तो वहां बिटवीन लगाया जाता है, लेकिन जब 2 से ज्यादा जने होते हैं तो वहां एमंग लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एमंग लगेगा, AMONG एमंग लगेगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 7वां, ये कह रहा है आपको मॉडल वर्ब भरनी है, मतलब मोडास भरने हैं। एक्सट्रीम रेन कोज अ डिले इन द मैचेस, तो में आएगा यहाँ पे, कर सकती है। अगर बहुत ज्यादा बारिश होगी तो मैच जो है वो डिले हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर मे लगाएंगे, MAY में। यहाँ पर मैंने बता दिया था एमंग लगेगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है 1 डैश बी कॉशियस व्हाइल वॉकिंग ऑन द मेन रोड। देखो, अगर हम रोड पे चलेंगे, बात को नहीं मानेंगे तो मतलब सजा मिल सकती है, तो यहाँ पे मस्ट आएगा, मानना ही मानना है, 1 मस्ट। जहाँ पे कानून की बात आ जाती है, जहाँ पर पनिशमेंट की बात आ जाती है, जो करना ही करना है, मस्ट लगाएंगे। आई डैश बी गोइंग टू द हॉस्पिटल विद माई सिस्टर। और देखो, ये शैल पता कब लगाते हैं? जब हमें कोई ना चाहते हुए भी काम करना पड़ता है, शैल या विल का प्रयोग करते हैं। तो आई शैल बी गोइंग टू द हॉस्पिटल विद माई सिस्टर, मतलब मुझे अपने सिस्टर के साथ जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। और डैश आई हेल्प यू विद द सूटकेस, तो मतलब यहाँ परमिशन मांग रहे हैं, तो कैन आई हेल्प यू विद द सूटकेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? कैन आएगा, CN कैन। अब आ जाओ एडिटिंग पर, आ जाओ। ये एडिटिंग है, बहुत सिंपल एडिटिंग आई है इस बार। द रिवर्स ऑफ इंडिया प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ द इंडियन पीपल। तो पता है इसमें एडिटिंग क्या है? इसमें एडिटिंग है दा की जगह एन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट थोड़ी, 3rd डिग्री थोड़ी है। मैंने आपको बताया था, अगर एडजेक्टिव लिखी होती है तो अगर यहाँ पे 3rd डिग्री होगी तो वहां पर क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे, नहीं तो एन या एन इंपोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आई है ना, AEIOU की साउंड आ रही है, तो एन लगेगा यहाँ पे। समझ में आ गई? फिर नेक्स्ट, द रिवर सिस्टम्स प्रोवाइड्स इरिगेशन। ये कह रहे रिवर सिस्टम्स है। देखो, यहाँ पर रिवर सिस्टम प्लूरल है। जब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल लगाई जाती है, और ये सब प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में नहीं चल रहा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोवाइड की जगह यहाँ पर प्रोवाइड लिखा है, तो हम आंसर लिख देंगे इसका प्रोवाइड, हम एस हटा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, यहां पर बोला है दिस इजिली एक्सप्लेन्स व्हाई नियरली ऑल द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बाय द बैंक्स ऑफ रिवर। मतलब ये कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी सिटीज है वो नदी के किनारे पर ही क्यों है। तो यहाँ पर बाय की जगह जो है ना, ऑन आएगा इसमें। बाकी इसको मैं और कंफर्म कर लूंगा ऑफिशियल आंसर की से। मोस्ट ऑफ द रिवर्स और देयर वाटर, या देयर आएगा दूसरे वाला देयर, THER, देयर मतलब वहां आ गया, या देयर मतलब अपना वाटर, THEIR। ठीक है, इसका आंसर क्या? देयर इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, समझ में आ गई?
तो उसके बाद अब बुक की पैसेज है, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया। इसके लिए अगर आपको अभी वेट करना पड़ेगा, ऑफिशियल आंसर की आएगी, मैं उससे आपको सारे आंसर मैच करवा दूंगा। और ये इसका आंसर द चाइल्ड ही है, ठीक है। अभी आप वेट कर लो बाकी के आंसर। तो कैसा रहा आपका पेपर, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने नंबर आपके बनते हैं। और मैथ की वीडियोस भी तैयार हो रही हैं, और प्रैक्टिस पेपर भी मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड कर दूं। इतना बहुत है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।